गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, अभी आपने लेसन रीड किया था द क्लॉक। सो वी कंटिन्यू फर्दर द लेसन। दैट इज़ पेंडुलम ने वहाँ स्टॉप कर दिया था। तो इससे जो क्लॉक के हैंड्स थे सब उससे पूछते हैं क्यों स्टॉप किया। तो हेयर वी कंटिन्यू। Besides, I am really tired of my life, and if you wish, I will tell you how I took this fatal step to end the ticking. तो उसने क्या बोला कि मैं बहुत टायर्ड हो गया था अपनी लाइफ से। अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों मैंने ऐसा स्टेप लिया। फेटल होता है जिसका बैड रिजल्ट होता है। दिस मॉर्निंग आई हैपन टू बी कैलकुलेटिंग हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टू टिक इन द कोर्स ऑफ ओनली द नेक्स्ट 24 आवर्स। इस मॉर्निंग क्या हुआ कि मैंने कैलकुलेशन की कि मुझे कितनी बार टिकिंग करनी पड़ती है। आप सुनते हैं ना जब क्लॉक में टिक टिक की साउंड आती है, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में कितनी बार टिक करता है। परहैप्स सम ऑफ यू अबव देयर कैन गिव मी द एग्जैक्ट सम। आपको भी शायद सबको पता होगा। द मिनट हैंड बीइंग क्विक एट फिगर्स रिप्लाइड क्विकली। मिनट हैंड ने जल्दी से आंसर दिया। क्या बताया? 24 आवर्स में कितनी बार टिक होती है? 86,400 टाइम्स। देर वॉज अ गैस्प ऑफ सरप्राइज ऑल अराउंड। सभी सरप्राइज से देख रहे थे। एग्जैक्टली सो रिप्लाइड द पेंडुलम। वेल आई अपील टू यू ऑल इफ दिस नंबर वाज नॉट इनफ टू फैटिग्यू। वन, फैटिग्यू क्या होता है? टायर्डनेस, जिससे टायर्डनेस हो जाती है। एंड देन आई बिगिन टू मल्टीप्लाई द स्ट्रोक्स ऑफ वन डे बाई दोज ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। फिर उसने उन सबको जो 86,400 टाइम्स था उसको किससे मल्टीप्लाई किया? वन डे में कितने होते हैं? 24 आवर्स, वो तो आपने बता दिया। और वन मंथ में फिर डेज होते हैं। एंड उससे बड़ा क्या होता है? ईयर। तो वन ईयर में उसको बहुत बार टिक करना पड़ता है। सो वो उससे क्या हो जाता है? टायर्ड। एंड नो वंडर दैट आई फेल्ट डिस्करेज एट द प्रोस्पेक्ट। और मैं इससे डिस्करेज हो गया था। सो आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ रीजनिंग एंड हेजिटेशन आई थॉट टू माई सेल्फ दैट इट वॉज टाइम टू स्टॉप। और मैंने क्या सोचा कि एक स्टॉप लेना है। द डायल कुड ब्रेयरली कीप हिमसेल्फ काम ड्यूरिंग दिस स्पीच। डायल ने अपने आप को शांत रखा। काम मीन शांत, इस स्पीच के बीच में। बट रिज्यूमिंग इट्स कामनेस दस रिप्लाइड, डियर मिस्टर पेंडुलम, आई एम रियली एस्टोनिश दैट अ यूजफुल इंडस्ट्रियस पर्सन एज योर सेल्फ, कि तुम्हारे जैसा इंडस्ट्रियस मीन हार्डवर्क करने वाला पर्सन हैज़ बीन ओवरकम बाय दिस सडन थॉट, कि उसको अचानक, सडन मीन अचानक ऐसा विचार, थॉट मीन विचार क्यों आया। इट इज़ ट्रू दैट यू हैव डन अ ग्रेट डील ऑफ वर्क इन योर लाइफ, कि जब तुमने अपनी पूरी लाइफ में बहुत अच्छा वर्क किया है। सो हैव वी ऑल एंड आर लाइकली टू कंटिन्यू विच में फैटिग्यूअस टू। तो क्या हम भी इससे टायर्ड हो जाएंगे अगर हम कंटिन्यू करेंगे? टू थिंक ऑफ इट, बट द क्वेश्चन इज वेदर इट विल एक्चुअली फैटिग्यूअस। क्या ये हमें एक्चुअली टायर्ड करेगा? वुड यू नो डू मी द फेवर टू गिव अबाउट हाफ अ डजन स्ट्रोक्स टू इलस्ट्रेट माई आर्ग्यूमेंट। क्या तुम मुझे एक फेवर करोगे कि मैं उसके लिए इलस्ट्रेट होता है एग्जाम्पल दूंगा अपने आर्ग्यूमेंट में, अपनी बात को एग्री कराने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा। द पेंडुलम कम्प्लाइड, कम्प्लाइड होता है उस बात का पालन करना, ओबे करना। एंड टिक 6 टाइम्स इन इट्स यूजुअल पेस, और उस टाइम उसने 6 टाइम टिक किया। नाउ रिज्यूम द डायल, मे आई बी अलाउड टू आस्क इफ दैट वाज एट ऑल फैटिगिंग और डिसएग्रीएबल टू यू। अब देखो कि कौन इससे डिसएग्री होता है। नॉट इन द लीस्ट रिप्लाइड द पेंडुलम, इट इज़ नॉट अबाउट 6 स्ट्रोक्स दैट आई कंप्लेन, नॉट 60 बट ऑफ मिलियंस। मैंने 6 स्ट्रोक्स की कंप्लेन नहीं की, ना ही 60 की। कितने की है? मिलियंस को, जो क्रोर्स में होता है। वेरी गुड रिप्लाइड द डायल, बट रिकॉल दैट इवन though you may think of a million strokes in an instant, you are required only to execute one, and that however often you may have to swing, कि तुम्हें मिलियन टाइम उसको स्विंग नहीं करना। जैसे वो पेंडुलम हिलता है ना, मूवमेंट लेता है। आ मूवमेंट विल ऑलवेज बी गिवन टू यू टू स्विंग इन। मूवमेंट होता है जो सेकंड से भी छोटा होता है, वो हमेशा तुम्हें दिया जाएगा स्विंग इन, ऐसे जो पेंडुलम ऐसे चलता है। दैट कंसिडरेशन रियली स्टैगर्स में, स्टैगर्स होता है सरप्राइज, मुझे हो रहा है। आई मस्ट कन्फेस एट द पेंडुलम, देन आई होप रिज्यूम द डायल प्लेट। द रिज्यूम प्लेट ने कहा, वी शैल ऑल इमीजिएटली रिटर्न टू आवर ड्यूटीज़। अब हम सब अपनी ड्यूटीज़ पर चले जाएंगे। इमीजिएटली मीन जल्दी से। अदरवाइज, नहीं तो द मेड्स विल रिमेन इन बेड।
अगर आप देखिए, अगर क्लॉक ही वर्क नहीं करेगा तो सभी अपना वर्क लेट करेंगे, क्योंकि जो मेड्स हैं, जो काम करती हैं, वो बेड पर रहेंगी। इफ़ वी स्टैंड आइडलिंग हेयर, अगर हम यहाँ बेकार मीन्स बिना किसी काम के रहेंगे तो। आप सब जानते होंगे कि क्लॉक तो हमेशा चलता ही रहता है, तो उसी से हम सबका रूटीन भी चलता है। सो हेयर लिसनिंग टू दिस द वेट्स हु ऑलवेज हैड गुड कंडक्ट होता है बिहेवियर। तो वेट्स इस बात को सुन रहे थे जिनका बिहेवियर हमेशा अच्छा रहता था। यूज्ड ऑल देयर इन्फ्लुएंस इन अर्जिंग एंड पेंडुलम टू गेट बैक टू एक्शन, वो सब अपना एक्शन, अपना काम करने लग गए। देन विद वन कंसेंट द व्हील्स बिगेन टू टर्न, जैसे आप क्लॉक में व्हील्स होता है सेंटर पॉइंट में, जिसके साथ ये बिग हैंड और स्मॉल हैंड चलते हैं, वो टर्न करने लग गए। द हैंड्स बिगेन टू मूव, स्मॉल हैंड और बिग हैंड ने भी मूव करना स्टार्ट कर दिया। बिगेन मीन स्टार्ट। द पेंडुलम बिगेन टू स्विंग, और पेंडुलम वही स्विंगिंग करने लग गया। एंड टू इट्स क्रेडिट टिक्ड एज लाउड एज एवर, और हमेशा की तरह तेज हो गया। ए रेड बीम ऑफ द राइजिंग सन अपीयर्ड थ्रू अ होल इन द किचन विंडो। आपको पता है ये कहाँ लगा हुआ था क्लॉक? किचन विंडो में। तभी वहाँ पर एक मॉर्निंग हो गई थी, तो मॉर्निंग में सन का कलर कैसा होता है? रेड। वहाँ पर उसकी राइजिंग सन की रेज आई, shining full upon the dial plate and brightening it up as if nothing had happened। ऐसा हुआ, वो डायल प्लेट ऐसे ही शाइन कर रही थी और कैसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं हुआ। When the farmer came down to breakfast that morning, जब फार्मर आया ब्रेकफास्ट करने, looking at the clock and then at the watch on his wrist, he was surprised। और जब उसने अपनी वॉच को देखा जो उसकी रिस्ट पर थी, रिस्ट आप जो कलाई पर यहाँ डालते हैं, उसे देखकर वो सरप्राइज हो गया। ही सेड टू हिमसेल्फ द ओल्ड क्लॉक सीम्स टू हैव गेन्ड हाफ एन आवर इन द नाइट। मुझे लग रहा है वो जो क्लॉक का टाइम था हाफ एन आवर उससे चेंज हो गया था। प्रेजेंटली ही हैड नो आइडिया ऑफ द बिग फाइट इन हिज किचन द प्रीवियस नाइट, लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि उसकी किचन में प्रीवियस लास्ट नाइट क्या फ़ाइट हुई। किसकी फ़ाइट हुई थी? क्लॉक में पेंडुलम एंड हैंड्स और व्हील्स की हुई थी। सो इस लेसन से आपको क्या लर्न करते हैं, क्या सीखते हैं कि हमें कभी भी नहीं रुकना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप ऑन वर्किंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।